हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर चुके थे आपके एक्सरसाइज 7.1 के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और सो ऑन, जो आगे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है वो बोर्ड पे आपके सामने आप देख सकते हैं। एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको बता देता हूँ। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो ये लाइन एल है वो एंगल ए की बाइसेक्टर, यानी कि दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। अब बी कोई भी एक पॉइंट है एल लाइन के ऊपर। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। यानी कि जो बी पी और बी क्यू है वो परपेंडिकुलर्स है बी पॉइंट से एंगल ए की आर्म्स पे। उसके बाद जो हमें शो करना है, कि ट्रायंगल ए पी बी वो कंगुरेंट होंगी ट्रायंगल ए क्यू बी के। और सेकंड पार्ट में शो करना है कि बी पी इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बी है जो इक्वी डिस्टेंस होगा आर्म्स ऑफ ए से, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। गिवन में आप क्या लिखोगे, जो बी पी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए क्यू पे, इस तरीके से। और यहाँ से ए पी पे परपेंडिकुलर है, बी पी है वो परपेंडिकुलर है ए पी पे, और बी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए क्यू पे। यह हमें परपेंडिकुलर गिवन है। उसके बाद एंगल ए बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल्स का। दिस मीन्स एंगल बी ए पी इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए क्यू के। ये भी हमें गिवन है। बी ए पी यानी कि नीचे वाला एंगल इक्वल होगा इस ऊपर वाले एंगल के, क्योंकि ये एल लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर है। उसके बाद देखिए यहां से हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। अब एक और एंगल हमें गिवन है कि ये जो एंगल क्यू है वो इक्वल है एंगल पी के, और दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। क्योंकि परपेंडिकुलर होगी ना तो 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, ए पी बी और ए क्यू बी, यानी कि ए पी बी ये हैं और ए क्यू बी ये हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए जो एंगल क्यू है वो एंगल पी के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ये हमें गिवन है। उसके बाद जो एंगल बी ए पी है वो इक्वल है एंगल बी ए क्यू के। ये भी हमें गिवन है। अब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो, दिस मीन्स जो थर्ड एंगल बचता है ये वाला एंगल, वो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि मान लिया ये 90 है, सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों 30-30 है, तो 90-30 इसका कितना हो गया, 120। तो लास्ट में जो थर्ड एंगल बचा वो कितना बचेगा, 60। इसी तरीके से 90 और 30 120, और ये भी क्या बचेगा, 60। यानी कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो, दिस मीन्स थर्ड तो अपने आप इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देन जो ये एंगल है ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा एंगल ए बी पी के। रीजन में क्या लिखोगे, इफ टू एंगल्स ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, then third angle is also equal। तो थर्ड एंगल भी प्यारे बच्चों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इस तरीके से अब हमने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद देखिए मैं दोबारा से लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अब हम इनको कंग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो एंगल है ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अभी हमने किया था कि जो एंगल ए बी क्यू है, ए बी पी ली था ना, ए पी बी नीचे वाले ट्रायंगल। तो पहले हम एंगल लिखेंगे ए बी पी, वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी क्यू के। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। तो यहाँ रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट होगा। उसके बाद
ये दोनों एंगल हमें इक्वल हैं, यानी कि इक्वल गिवन है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा बी ए पी, जो एंगल है बी ए पी वो इक्वल है बी ए क्यू के। ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो ए बी है, ए बी दोनों की क्या है, कॉमन साइड, तो मैं यहाँ से लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, दिस मीन्स ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। अब देखिए दो एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए और एक उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। अब देखिए एंगल मैंने इसी वजह से इस बी को प्रूव किया, मैंने 90 और ये दो ए वाला एंगल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल लेते तो हमें ए क्यू को और ए पी को इक्वल चाहिए था, तभी जाके ट्रायंगल क्या होती, कंकरेंट। यानी कि अब हमने दो एंगल लिए हैं ये, तो ये दो एंगल कौन सी साइड पे बने हैं, ए बी, तो हमें ए बी ही इक्वल चाहिए, और ए बी दोनों में क्या है, कॉमन, दिस मीन्स वो क्या होगी, इक्वल। तो इस वजह से आप इन दो एंगल की हेल्प से और ये बीच वाली जो साइड है इसके हेल्प से कंग्रुएंट प्रूव करोगे। ये नहीं कि एक 90 लिख दिया और एक ही एंगल ए लिख दिया और साइड ले लिए, ये गलत हो जाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे आगे फर्दर कि किस टाइप से हम ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजों में, मैं वहाँ आपको बताऊँगा। फिलहाल आपने ए एस ए और ऐसे रूल पे, ऐसे एस रूल पे फोकस करना है। तो यहाँ से देखिए, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी वो कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए क्यू बी के बाय कौन से रूल से, दो एंगल और एक उनके बीच की साइड, यानी कि ए एस ए रूल से, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि ट्रायंगल कंग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं, दिस मीन्स अगर सेकंड पार्ट की बात करें हम, तो सेकंड पार्ट क्या था, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, कैसे होगा, बाय सी पी सी टी से, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों साइड्स भी तो इन्हीं ट्रायंगल का हिस्सा हैं, दिस मीन्स बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिखा जा सकता है, जो सी पी सी टी से होगा। या फिर ये लिख सकते हैं देन बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, जो बिल्कुल आसान था। बस वही आपको कंग्रुएंसी के रूल पता हो और वही रूल अप्लाई करके आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, 6 में क्या कहता है इन दी फिगर, ये जो फिगर गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए ही है, यानी कि ए सी की वैल्यू ए ई के इक्वल है। ये जो मैंने डबल टाइप ये साइन लगाए हैं। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए डी है, ए बी इज इक्वल टू ए डी यानी कि सिंगल डैश साइन लगाया है। और बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल है, यानी कि ये जो दोनों एंगल है टिक मार्क लगाए हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। शो करना है कि बी सी और जो डी है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं कि जो गिवन है, गिवन में आप लिखोगे कि ए सी इज इक्वल टू ए ई है, कोमा सेकंड हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू है ए डी के। उसके बाद जो थर्ड हमें गिवन है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू है एंगल ई ए सी के, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि ये जो दोनों एंगल गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, रीजन में आपने लिखा गिवन। अब आपको लग रहा होगा सर अपने ट्रायंगल तो कोई लिखी नहीं, ट्रायंगल भी लिखेंगे, पहले एक बार इनको प्रूव कर दें कि ट्रायंगल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से चलते हैं। अब बी ए डी और ई ए सी, अब एक चीज़ बताइए आप, अगर दो चीज़ें कोई भी इक्वल हो, कोई भी दो चीज़ें आपस में इक्वल गिवन है, मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाली में 2 ऐड कर दिया, दिस मीन्स दूसरे वाले में भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, तभी तो जाके वो क्या रहेंगी, इक्वल। अगर देखिए पहले वाले में मैंने 2 ऐड कर दिया और दूसरे को एज इट इज रखा, दिस मीन्स वो इक्वल कहाँ हुई, या तो दोनों में से सेम नंबर माइनस करना पड़ेगा या फिर सेम नंबर प्लस करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों क्या रहेंगी, इक्वल। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एडिंग एंगल। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये जो बीच का एंगल है इन दोनों में ऐड कर देते हैं, एंगल डी ए सी। आप बुक में से डायग्राम देखते रहे साथ के साथ, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड आपने एंगल डी ए सी को ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। राइट साइड में क्या बनेगा, ई ए सी और प्लस डी ए सी। तो यहाँ से देखिए बी ए डी में अगर डी ए सी ऐड करोगे, बी ए डी और डी ए सी,
तो एक कंप्लीट एंगल क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो BAC हो गया कि नहीं होगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें एंगल मिला BAC। वो किसके इक्वल होगा, आप देखिए EAC में DAC ऐड कर दिया तो EAD एंगल हो गया कि नहीं होगा। तो यहाँ हमने लिखा EAD, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद ट्रायंगल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सी लेनी है कि आपको BC और DE साइड है जो इक्वल मिल जाए, यानी कि वो दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें दोनों साइड्स हो। अब देखिए मैं ट्रायंगल लेता हूं A B और C, ठीक है, A B और C, A B C एंड ट्रायंगल, क्योंकि ABC में साइड कौन सी है, BC है। उसके बाद देखिए फिर मैंने ट्रायंगल ली A D और E, ठीक है, A D और E इस तरीके से। अब नाम बिल्कुल ध्यान से रखना है, आपने BC को DE के इक्वल प्रूव करना है, तो BC और DE आपने लास्ट में लिए, A दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए AB इक्वल टू AB, AD गिवन था तो AB इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AE गिवन था तो AC इक्वल टू AE, यानी कि इस हिसाब से आपको नाम रखना होता है, यानी कि आप कुछ भी लिख देंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए यहीं से दो चीज़ें तो यही गिवन है हमें, यानी कि AC इक्वल टू AE। ट्रायंगल देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से नाम देखिए AC इक्वल टू AE, यानी कि करेक्ट है, ये हमें गिवन है। उसके बाद सेकंड है AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये भी हमें गिवन है। आप देख सकते हैं AB यानी कि स्टार्टिंग के दो और AD इसके भी स्टार्टिंग के दो, ये दोनों क्या है, इक्वल है। उसके बाद देखिए थर्ड जो अभी आपने एंगल प्रूव किया था, एंगल BAC, वो किसके इक्वल होगा, एंगल EAD के। रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ABC और DEA में, ABC और ADE में जो AB साइड है वो तो AD के इक्वल आई, जो AC साइड है वो AE के इक्वल आई, और ये जो दोनों एंगल अभी हमने प्रूव किए इक्वेशन 1 से, तो ये दोनों क्या है, इक्वल। दिस मीन्स दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आया। आप ध्यान से देख लीजिए डायग्राम में, इन ट्रायंगल ABC एंड ADE मैंने जो भी पार्ट लिखे हैं, अगर बोर्ड पे आपको डायग्राम में एक टू जेड चीज़ क्लियर नहीं दिख रही तो आप अपनी बुक साथ में रखिए, बुक में से देखिए। तो यहाँ से देखिए दो साइड और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया। सो जो ट्रायंगल है ABC वो कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल ADE के, बाय कौन से रूल से, ठीक है, कौन से रूल से, दो साइड और एक एंगल, यानी कि SAS रूल ऑफ कंग्रुएंसी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है जैसे BC और DE, ये भी क्या इक्वल होंगे, यानी कि देन BC इक्वल टू DE, ये भी क्या होंगे, इक्वल। रीजन में क्या लिखोगे, बाय CP सेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपने प्रूव करना था, पहले तो आपने वो देखना है कि ये भी कौन सी ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं, क्योंकि वैसे तो साइड को साइड के इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं बताया गया। हम क्या करते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें दोनों साइड एग्जिस्ट करती हो। तो मैंने दोनों ट्रायंगल ली। अब मुझे पता था कि दोनों ट्रायंगल में इस एंगल का भी यूज होने वाला है, क्योंकि दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल हमें शो हो रही थी, दिखाई दे रही थी, तो उनके बीच का एंगल हमें इक्वल प्रूव करना था। तो पहले हमने एंगल इक्वल प्रूव किया, दो साइड ऑलरेडी गिवन थी, फिर जो एंगल इक्वल प्रूव किया उसको लिख दिया, दिस मीन्स ये कंग्रुएंट हो गई, और उसके बाद ये CPCT से जो भी हमने निकालना था वो लास्ट में सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, AB इज ए लाइन सेगमेंट, AP लाइन सेगमेंट है, P इज इट्स मिड पॉइंट, और P इसका क्या है, मिड पॉइंट। दिस मीन्स ये जो AP है वो किसके इक्वल होगी, PB के। ये ऑलरेडी हमें गिवन है बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, जो D और A है AB के सेम साइड पे पॉइंट है, सच दैट के जो एंगल BAD है वो ABE के इक्वल है, यानी कि BAD, ये दोनों एंगल है जो BAD, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। और जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो यहाँ साइन बनाए हुए, ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है। उसके बाद शो करना है
कि जो DAP ट्रायंगल है वो EBP के क्या होगी, कंग्रुएंट होगी, और AD है जो वो BA के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था वही यहाँ है, सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन में है एंगल BAD इक्वल टू है ABE के। उसके बाद जो एंगल EPA है वो इक्वल है DPB के, और P मिड पॉइंट है, दिस मीन्स AP इक्वल टू क्या है, PB के। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ, जो एंगल हमें गिवन है EPA, ये वाला, इसको लिख लेता हूँ एंगल EPA वो इक्वल है एंगल DPB के। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर इन दोनों एंगल्स में ये वाला एंगल ऐड कर दें, अब देखिए दोनों एंगल्स में ये वाला एंगल यानी कि EPD, तो मैं यहाँ से लिखूंगा एडिंग एंगल EPD बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपने क्या ऐड किया, एंगल EPD। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB, और इसमें भी आप क्या ऐड करेंगे, EPD। अब देखिए EPA में EPD ऐड कर देना है, EPA में यानी कि इसमें, और EPD ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया, यानी कि ये कंप्लीट यहाँ तक चला गया, ये वाला सारा। तो ये सारा एंगल क्या हो गया, AP और D। कौन सा एंगल हो गया ये, एंगल AP और D इक्वल टू, अब इसमें देखिए DPB में EPD ऐड कर देना है, DPB में यानी कि ये वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दिया, तो एंगल क्या हुआ, EPB। तो एंगल क्या हो गया, EPB। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं। अब चलते हैं ट्रायंगल्स में, जो हमें कंग्रुएंट प्रूव करनी है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल जो दूसरी है वो है EBP में, EBP में। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए DAP उसके बाद EBP, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल हमें गिवन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ से अभी देख ली नाम में से कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आया है कि नहीं, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। अब एंगल A और B लिखो या फिर BAD या ABE लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज रहेगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब ये जो सेकंड एंगल है वो हमने इक्वल प्रूव किया है, ये दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं। APD देखिए DAP के अंदर है, तो एंगल APD इक्वल टू होगा एंगल EPB के। कहाँ से आया, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब जो थर्ड रह गया, थर्ड हमें गिवन है कि AP और PB इक्वल गिवन है। थर्ड गिवन है कि AP है जो वो PB के इक्वल गिवन है। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया, दो एंगल और उनके बीच वाली साइड, यानी कि ये दो एंगल ये कंप्लीट और इनके बीच की साइड AP। तो यहाँ से ये दो एंगल, एक ये और एक ये पूरा और इनके बीच की साइड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो जो ट्रायंगल है APD वो कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल EPB के। कौन से रूल से, बाय टू एंगल और वन साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट है कि AD है जो वो BE के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए AD और BE है कि नहीं, दिस मीन्स कैसे इक्वल होगा, बाय CP/CT से। ठीक है, AD इक्वल टू BE होगा, कैसे लिखोगे आप, बाय CP/CT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी इजीली कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.1 का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या है, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, जो C पे क्या है, राइट एंगल, यानी कि ये एंगल आपको 90 गिवन है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, M है जो इस साइड AB का क्या है, मिड पॉइंट। दिस मीन्स हम ये क्या लिख सकते हैं कि जो BM है वो इक्वल होगा AM के, इस तरीके से।
C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन कर दिया जाता है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और उसको D पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया जाता है सच दैट DM इज इक्वल टू CM। और अब ये जो DM है वो CM के इक्वल आ गया। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, और D को और B से जोड़ दिया जाता है इस तरीके से। तो ये जो चार पार्ट गिवन है ये आपको चारों क्या है प्रूव करने हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC वो कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल BMD के। तो फर्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं हम। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अब देखिए मैंने यहाँ गिवन नहीं लिखा, जो भी आपको गिवन है वो सारी चीज़ें आप अलग से लिख लें, मैंने सिर्फ डायग्राम में शो कर दिया है कि क्या क्या आपको गिवन है। तो उसके बाद देखिए AMC और BMD में AMC यानी कि ये वाली ट्रायंगल, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि फर्स्ट और सेकंड को आपने कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें देखिए जो AM है, फर्स्ट में जो AM है वो किसके इक्वल है, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है ये आपको गिवन है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों जो MC है यानी कि CM है वो किसके इक्वल है, DM के। तो CM इज इक्वल टू DM, ये भी आपको गिवन है। अब यह नाम से ही देखिए CM और MD यानी कि DM, इस तरीके से ये आपको गिवन है। उसके बाद देखिए जो ये दोनों एंगल्स हैं, ये वाले एंगल, अब ये दोनों साइड लिया तो इनके बीच के एंगल को इक्वल प्रूव करना होगा। तो मैं यहाँ से लिखूँगा एंगल AMC इक्वल होगा एंगल DMB के, और दोनों किस टाइप के एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सो अब दो साइड और उनके बीच का एंगल प्रूव कर दिया, तो दिस मीन्स जो ट्रायंगल AMC है वो कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल BMD की। कौन सी के, BMD। और कौन से रूल से ये हमने कंग्रुएंट प्रूव की, दो साइड और एक उनके बीच का एंगल यानी कि बाय SAS रूल से। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए प्यारे बच्चों कि हमें जो DBC है वो एक राइट एंगल प्रूव करना है, यानी कि ये जो एंगल है ये हमने राइट एंगल प्रूव करना है। अब राइट एंगल प्रूव करने के लिए देखिए जो ये एंगल होगा DBM, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं MAC, जो एंगल होगा MAC। अब ध्यान में रखना क्या लिखा है मैंने, MA और C वो किसके इक्वल होगा, DMB या फिर MBD, यानी कि ये एंगल इस तरीके से, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है MAC, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं MBD, नेमिंग ध्यान रखना, MAC और MBD। अब ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, बाय CPCT, क्योंकि अब ऊपर हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव किया था, कंग्रुएंट, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से ये दोनों एंगल हमने क्या प्रूव कर दिया, इक्वल है। ध्यान रखना ये एंगल है जो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इफ एंगल MAC इक्वल है MBD के, ठीक है। अब यहाँ तो CPCT में लिखा है, then we can say that these are alternate इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दिस मीन्स हम उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो भी हो रहे हैं। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दिस मीन्स जो साइड है BD वो किसके पैरेलल रही होगी, AC के। तो मैं यहाँ से लिखूँगा दिस मीन्स अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो साइड है AC वो पैरेलल रही होगी BD की, ठीक है। यानी कि AC और BD क्या हो गई, पैरेलल होगी अगर ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। क्योंकि देखिए
मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये कोई साइड है, मान लिया ये जो नीचे वाली BC साइड ली है। अब एक तो इसके क्या है परपेंडिकुलर, तो दूसरी जो इसके पैरेलल आएगी वो भी एक इसके ऊपर क्या होगी परपेंडिकुलर। अब ये तो है नहीं हम दूसरी साइड यहाँ 60 डिग्री पे ले ले और इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दे, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरी भी क्या होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी जाके दोनों क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से तो ये दोनों साइड हमने क्या प्रूव कर दी पैरेलल। उसके बाद हम लिखेंगे इफ AC पैरेलल टू BD देन जो हमने प्रूव करना था एंगल DBC है, जो DBC इज ए राइट एंगल। ये क्या होगा प्यारे बच्चों राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो सेकंड पार्ट आप इस तरीके से प्रूव करोगे। इन दोनों को आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया तो ये दोनों साइड पैरेलल हो गई और पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो गया 90 का। उसके बाद देखिए मैं इसको देखिए यहाँ फर्स्ट एज्यूम कर सकता हूँ, बस इतना ही बहुत है। इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर सकता हूँ, इतना लिख लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपने प्रूव करना है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब DBC और ABC, DBC और ABC ACB, तो इन दोनों को अगर आपने इक्वल प्रूव करना है। अब दोनों में देखिए जो BC है वो तो क्या है कॉमन साइड है, तो फर्स्ट रीजन आपने लिखा कि BC इज इक्वल टू BC और रीजन है ये दोनों कॉमन साइड से, ठीक है कॉमन साइड है। उसके बाद देखिए अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये जो एंगल आया है DBC वो क्या है 90 और ये C तो ऑलरेडी क्या था 90, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल DBC इक्वल टू है एंगल ACB के और दोनों की वैल्यू क्या है 90 है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि सेकंड से इस तरीके से हमने दोनों की वैल्यू क्या है 90 आई है। अब देखिए DBC और ABC थी, DBC यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल यानी कि ABC, एक साइड और एक एंगल, यानी कि एक साइड और एक एंगल हमने प्रूव कर दिया। तो अगर ये दूसरी साइड ले यानी कि DB वो किसके इक्वल होगी AC के। अब DB और AC इक्वल क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड को हम क्या प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। रीजन में क्या लिखोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसी वजह से मैंने यहाँ क्या लिखा था इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई थी तो ये दोनों CPCT से क्या हो सकती हैं इक्वल हो सकती हैं। तो इस तरीके से अब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल हमें इक्वल मिल गया। इसको थोड़ा अलग रखना, कहीं मिक्स ना कर दो आप, इनके बीच का एंगल इक्वल मिल गया। दिस मीन्स हम क्या बोल सकते हैं सो जो ट्रायंगल DBC है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACB के। और रीजन में क्या लिखोगे कौन सा रूल SAS बाय SAS रूल, तो SAS रूल से ये क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए हमें CM को हाफ ऑफ AB के इक्वल प्रूव करना है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, ये दोनों ट्रायंगल से इक्वल हैं, तो यहाँ से देखिए CD की वैल्यू किसके इक्वल होगी AB के, यानी कि कंप्लीट साइड CD किसके इक्वल होगी EB के। देन CD इज इक्वल टू होगा AB के। रीजन में क्या लिखोगे बाय CPCT, क्योंकि अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब CD और AB क्या है इक्वल और M क्या था मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसी तरीके से। और M किसका मिड पॉइंट था CD का भी इक्वल, CD का मिड पॉइंट था, तो मैं यहाँ M को लिखूँगा और सॉरी ये जो CM है वो हाफ ऑफ CD लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ CD। रीजन में क्या लिखोगे बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, क्योंकि CD का जो M है वो क्या है मिड पॉइंट। अब CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ AB लिख सकता हूँ, यानी कि अभी हमने प्रूव किया ना CD की जगह हमने क्या लिख लिया AB, तो यही आपको फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था, ठीक है। क्योंकि CD इज इक्वल टू AB है और CM इज इक्वल टू हाफ CD ऑलरेडी हमें गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट था, तो यहाँ से CM को भी मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ
ए भी लिख सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है लेकिन बिल्कुल आसान है। बस और जो बाकी क्वेश्चन आए थे उनमें एक ही ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना था और उसके जो पार्ट है वो CPCT से इक्वल हो जाते थे। तो इसमें एक ट्रायंगल, दूसरा पार्ट, एक ट्रायंगल, फिर दूसरा पार्ट, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चनों को मिक्स कर रखा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है वो आज की वीडियो के साथ ही कंप्लीट होती है। आप जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है इसको कंप्लीट करें, इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो पढ़ें, जो थ्योरम्स हैं या फिर जो कंसेप्ट मैंने बेसिक आपको करवाए हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, ताकि 7.2 स्टार्ट होने से पहले आपकी 7.1 क्या हो, कंप्लीट हो। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।